अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इफ़राज़ किचन। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कैनवुड PF 190 का एक रिव्यू। पार्ट 1 में हमने इसका अनबॉक्सिंग करना बताया था आपको, और पार्ट 2 में हम इसके तमाम जो पार्ट्स हैं उनका यूजेस और असेंबलिंग बताएंगे। पार्ट 1 में हमने इसको अनबॉक्स किया था, तो इसके तमाम पार्ट्स के बारे में हमने आपको अनबॉक्स करना बताया था इसको, और इसमें जो जो पार्ट्स ऐड हैं उनके बारे में भी डिटेल बताई थी। सिट्रस प्रेस व्हिप क्रीम के लिए जो इसमें पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं, और अच्छा सा मिन्सर और सिट्रस प्रेस, और कुछ हमने इसमें यूज़ भी करके बताए थे, और कुछ पार्ट्स की असेंबलिंग करना भी बताई थी, जिसमें कि ये हमारे पास ब्लेंडर का जग था जिसमें हमने अच्छी सी एक स्मूदी बना के दिखाई थी आपको। चलिए चलते हैं अभी इसके बाकी पार्ट्स के रिव्यू, यूजेस और इनकी असेंबलिंग की तरफ। ये तो फर्स्ट पार्ट में हमने इसको असेंबल करके एक अच्छी सी इसमें मिल्क शेक बनाया था चीकू और बनाना का। चीकू और बनाना ऐड करने के बाद हमने मिल्क और शुगर ऐड की थी, और आइस ऐड करके खूब ज़बरदस्त सा, और ये बहुत ही यमी सा एक स्मूथ सा हमारे पास मिल्क शेक तैयार हो गया था। और ये फ़र्स्ट टाइम हमने यूज़ करके आपको बताया था, और पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे मज़ीद इसकी डिटेल, क्योंकि मैंने इसको 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया यूज़ करते हुए। देखिए अब हमने ब्लेंडर के जग वाली मशीन को, क्योंकि ये दोनों एक साथ चलती हैं इनकी मोटर, तो हमने इधर इसको कवर कर देना ताकि हमारी फिंगर्स डैमेज ना हो। और अब हम चलेंगे आपको इसके मिन्सर की असेंबलिंग की तरफ। सबसे पहले हमने इसका ये पार्ट जो बेस है इसको हमने इस तरह क्लॉकवाइज घुमाकर लगा लेना, सेट कर लेना है। और इसके बाद इसमें ऐड करने बहुत ही शार्प ब्लेड्स हैं इसके, बहुत ही अच्छी रही है मुझे यूज़फुल मशीन ये। इसके ब्लेड्स ऐड करने के बाद आपने कोई भी चीज़ इसमें ऐड करने के बाद कीमा हो या प्याज, इवन इसमें श्रेड भी हो जाती है, प्यूरीज भी बन जाती है टोमेटोज़ की। तो इसको ऊपर से हमने इसकी ये जो इसका कैप है इसको हमने क्लिप के साथ अटैच कर लेना। क्लिप जब तक इसका अपनी जगह पे फिट नहीं होगा ये मशीन ऑन नहीं होगी। बाकी आपने लो स्पीड पे और हाई स्पीड पर इसके 2 ऑप्शन है बटन में, उससे आप इसको तेज़ या कम चला सकती हैं। ये देखिए अब हम इसके यूजेस बताते हैं आपको। ये मैंने बीफ सीख कबाब की रेसिपी में अपने श्रेड किए थे, बहुत ही बारीक इसमें चॉप हो गए थे मेरे प्याज जो मैंने इसमें ऐड किए थे, और कुछ हरी मिर्चें भी मैंने इसमें ही अच्छी सी चॉप करके तो बीफ के सीख कबाब के कीमे में ऐड की थी। और बीफ का कीमा भी आप बहुत अच्छा बना सकती है, अगर आप गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे बीफ के तो उसका बहुत ही बारीक कीमा इसमें बनेगा, बहुत ज़बरदस्त था। मैंने मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में इसको यूज़ किया, जिसमें चिकन बॉल्स, चिकन डोनट्स और बीफ सीख कबाब, और मैनी मोर रेसिपीज़ हैं, आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। ये जो 3-4 मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने इस वक्त बनाया था चिकन डोनट्स, और उसके लिए मैंने ये थाई का पीस इसमें ऐड किए थे, और इसका बहुत बारीक और फाइन देखें कीमा बना था। और सिर्फ आप इसमें कीमा ही नहीं बना सकते, चिकन का, बीफ का, मटन का, आप इसके अलावा इसको मुख्तलिफ़ अज्जा के साथ मिक्स भी कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने डोनट की रेसिपी में चिकन को बारीक ग्राइंड कर लिया था, और इसमें आलू, प्याज, हरी मिर्च, नमक, मिर्च, जो भी इसके मसाले हैं आप मेरे यूट्यूब पर इसकी देख सकते हैं वीडियो चिकन डोनट्स की। तो ये सब चीज़ें अच्छी सी इसमें बहुत ही अच्छी स्मूथ सी एक बन गई थी हमारे पास। ये देखें इसका तमाम अज्जा मिक्स होकर बाद में हमने इसमें इवन अंडा और कॉर्नफ्लोर और सम ग्रीन हर्ब्स जैसे कि धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, कुछ भी डाल सकती हैं आप। सबको ही बहुत अच्छा स्मूथली ये बिल्कुल फ़ाइन मिक्स कर देगा, और हमारे पास इस तरह ज़बरदस्त एक अमेज़ा बन गया था, जिसके बहुत ही ज़बरदस्त हमारे डोनट्स बने थे, बहुत ही क्रिस्पी और यमी। ये देखें, और मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, आपके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो। ये हमारे ज़बरदस्त से डोनट बन गए थे इससे। और इसी तरह मैंने चिकन बॉल्स भी बनाए थे, इसी तरह कीमे को ग्राइंड करके उसके बॉल्स बनाए थे, वो भी बहुत ही यमी रेसिपी बनी थी। और बहुत सी और रेसिपीज़ इसमें मैंने चैनल पर दी, जिसमें बीफ सीख कबाब के भी है रेसिपी है, जिसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च और कीमे को पीस के अच्छा सा मिक्स किया था। अब देखें इसी बेस को यूज़ करते हुए हम आपको इसकी असेंबलिंग बताएंगे सिट्रस प्रेस की। सिट्रस प्रेस की असेंबलिंग के लिए यही बेस यूज़ होगी सेम, और लेकिन इसके कैप की जगह पर हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे स्ट्रेनर, जिसमें कि जूस स्ट्रेन हो जाएगा, और उसमें उसका क्लिप होगा, जिससे ये मशीन जिसको ऐड किए बगैर ये मशीन नहीं ऑन होगी। ये देखिए इसको इस तरह क्लॉकवाइज घुमाते हुए ये देखिए इस जगह पे फिट करना है बिल्कुल। जब ये क्लिप फिट हो जाएगा तो ये मशीन ऑन होगी, और इसके बाद इसके ऊपर ऐड करेंगे सिट्रस प्रेस। ये देखिए इस तरह का इसका है एक, ये इसको ऐड कर देंगे इस तरह प्रेस करके, और अब ये हमारी बिल्कुल असेंबल हो चुकी है। अब इसका यूज़ बताएंगे। मेरे पास इस वक्त चकोतरा या ग्रेप फ्रूट है, क्योंकि अभी मेरे पास ऑरेंजेस का सीज़न नहीं था तो नहीं अवेलेबल थे, तो मैंने इसको यूज़ करते हुए बहुत ही ज़बरदस्त इसमें जूस बनता है। तो ये प्रेस करते हुए इसका सारा स्ट्रेन होता जाएगा नीचे बेस में,
और बहुत ही ज़बरदस्त सा और पल्पी सा, मतलब कि बहुत ज़्यादा पल्प उसका ज़्यादा नहीं होगा, बारीक पल्प में ये स्ट्रेन हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा जूस बनेगा। तो ये एज आ सिट्रस प्रेस भी यूज़ हो सकती है। तो ये हमारा देखिए ज़बरदस्त सा जूस तैयार हो गया। अभी फ़िलहाल मैंने आपको मिन्स करना कीमे का और मुख्तलिफ़ मसाला जात की श्रेडिंग, और ये आपको बताया है मैंने जूस सिट्रस प्रेस का बनाना। इसके अलावा इसमें बहुत से और पार्ट्स हैं जिसमें श्रेडर्स भी हैं, विप क्रीम भी करने के लिए है ऑप्शन, यही बेस इस्तेमाल होगी विप क्रीम करने के लिए भी। और इसके अलावा इसमें और बहुत से पार्ट्स हैं जिसका रिव्यू हम आपको नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह डिटेल से बताएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए नए रिव्यूज़ और रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।